हाँ जी, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लाइव वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक सब्जेक्ट के लिए। मैं मैथ का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और आपका एक इम्पोर्टेंट आपके क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। तो जितना हो सकता है आप लाइव जुड़िए और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज क्लास 10th का, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है। ये ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ट्राई ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है कोण, और मेट्री मेजरमेंट यानी माप। 3 कोण माप अर्थात त्रिभुज। 3 कोण वैसे भी त्रिभुज में ही होता है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि समकोण त्रिभुज कहलाता क्या है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें कोण बी 90 डिग्री है तो इसके जो शेष 2 कोण बचे ए और सी, अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये अकेला जब 90 हुआ तो शेष 2 कोण जो होंगे वो मिलकर 90 डिग्री होंगे। यानी कहने का मतलब कि ए प्लस सी जो होगा वो भी कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री। यानी ये दोनों कोण जो है ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं मिलकर। तो अगर एक कोण को हम 1 डिग्री अगर कहें तो ये कितना हो जाएगा? 89। अगर ये 2 डिग्री कहा जाए तो ये हो जाएगा 88। या कुल मिला जुलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो ए है और जो सी है ये न्यून कोण है। इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, बाकी जो 2 कोण बचे हैं वो है न्यून कोण है। तो ये रहा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। वैसे तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को 3 नाम दिया गया। एक को लंब कहते हैं, एक को आधार कहते हैं और एक को कर्ण कहते हैं। लंब जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। आधार जिसको बेस कहते हैं, और कर्ण जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है। चूंकि परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी है, इसलिए लंब को किससे डिनोट करेंगे? पी से। आधार का पहला लेटर बी है, इसलिए बी से डिनोट करते हैं। और कर्ण का पहला लेटर एच है, इसलिए एच से डिनोट करेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब है, उसको कैसे पहचानेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो हम लोग चलते हैं बारी बारी से इसको सीखते हैं, बारी बारी से सीखते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्ण के बारे में बात किया जाए। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, नाम रख दीजिए आप पी क्यू आर, और इसमें कोण क्यू जो है वह है 90 डिग्री। तो कर्ण के बारे में, जिसको कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसी को कहते हैं कर्ण। तो इसमें देख रहे हो, अगर आप 90 डिग्री, इस तरह ये कोण बन रहा है, अगर आप यहां से खड़ा हो तो इसके सामने जो भुजा आप देखेंगे वही तो कर्ण है। इसका मतलब कि पी आर जो हुआ इसका क्या कहलाया? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। एक और फिगर लेते हैं और नाम भी चेंज कर लेते हैं, इसको आर एस टी ले लेते हैं। आर एस टी, और इसमें एस को 90 डिग्री लिए जाए। कहा जाए कि इसमें कर्ण कौन है? तो जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये हुआ, यानी कर्ण क्या हो गया? आर टी। तो किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। और इसमें एक बात और कहना चाह रहे हैं कि जो समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। कर्ण को हम लोग एस से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। अब आते हैं लंब और आधार पर। तो मान लिया गया ये एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर। ये कोण अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो गया। लंब और आधार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले लंब पर बात करते हैं। इसमें जो दो न्यून कोण बचे हैं, शेष दो न्यून कोण, उन अलग अलग न्यून कोण के लिए अलग अलग लंब और अलग अलग आधार। कर्ण एक ही होगा क्योंकि कर्ण का मात्र एक ही पहचान है, 90 डिग्री के सामने की भुजा। अगर हम एंगल पी के लिए बात करते हैं कि कोण पी के लिए लंब कौन है? लंब अर्थात परपेंडिकुलर। तो P के लिए, P के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जिस कोण के लिए कहा गया उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो कोण P के लिए P के सामने की भुजा क्या है? क्यू आर। क्यू आर क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और कर्ण तो हमको पहले ही से मालूम है कि कर्ण क्या है? पी आर। तो जो शेष भुजा बच गई वो क्या कहलाया? आधार। जब ये हो गया तुम्हारा लंब, ये हुआ कर्ण, तो क्या बच गया? पी क्यू। पी क्यू क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। अगर इसी तरह हम एक और न्यून कोण आर के लिए बात करना चाहें कि आर के लिए लंब आधार कौन कौन होगा, तो आर के लिए पहले लंब पर बात करते हैं। आर है तो आर कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, यानी लंब क्या हो गया? बताए पी क्यू। कर्ण इसमें नहीं चेंज होता है क्योंकि कर्ण का एक ही पहचान है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा। इसका मतलब कि कर्ण इसका क्या हो गया? कर्ण हो जाएगा इसका पी आर। और जो शेष भुजा बच गई, जो 90 डिग्री बनाने वाली दो भुजाएं में एक लंब हुआ, तो जो दूसरी भुजा बच गई वो क्या कहलाया? आधार। इसमें लंब अगर पी क्यू है तो आधार क्या हो जाएगा? आधार इसका हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझाते हैं इसको। एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग एल एम एन, और इसमें एम जो है 90 डिग्री के बराबर है। आपसे कहा जाए कि ये जो कोण एल है और ये जो कोण एन है, दो न्यून कोण है, इनके लिए आप लंब बताइए।
आधार बताइए और कर्ण बताइए, एल के लिए और एन के लिए। पहले एल पर बात करते हैं। पहले सबसे पहले जो भी आपको आसान, एल के लिए कह रहा है तो एल के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब। इसका मतलब कि लंब क्या हो जाएगा? एम एन। एल के सामने वाली भुजा एम एन, लंब हुआ। कर्ण के बारे में बात करते हैं तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो इसका मतलब कि एम 90 डिग्री है और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? एल एन। एल एन क्या हो गया? तो एक और भुजा बच गई, एक भुजा बच गई, कौन? एम एन हो ही गया है, ये हो गया तो क्या बच गया? एल एन। ये इसका क्या कहलाएगा? आधार। अगर कोण एन के लिए बात किया जाए कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा, तो सबसे पहले जिस एंगल के लिए बात किया जाए उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यहाँ कौन से कोण के लिए कह रहे हैं? कोण एन के लिए। तो एन के सामने की भुजा, एन के सामने की भुजा इसमें कौन सी है? एल एम, लंब कहलाए। कर्ण ही पहले लिख लीजिए, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी एल एम। तो जो शेष एक भुजा बच गई वही क्या कहलाएगा? आधार। तो अगर हम एल एम लिख दिए हैं लंब, तो क्या बच गया है? एम एन। ये कहलाया आधार। तो आशा है कि ये जो आज हम बात किए हैं समकोण त्रिभुज में आप लंब, आधार और कर्ण कैसे पहचानेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगले क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।